विशाल रंगीन शेर और दुष्ट सांप, दो भाई जानवर बचाओ। एक घना जंगल था। जंगल का राजा एक सफेद शेर था जिसका नाम था सिम्बा। सिम्बा के दो भाई थे, वीरू और रुद्र। तीनों भाई बहुत ही दयालु और शांत स्वभाव के थे। वो जानवरों का अच्छे से ख्याल रखते थे। एक दिन एक हिरन का बच्चा मदद के लिए चिल्लाते हुए भाग रहा था। माँ, मेरी मदद करो, भाग मुझे मार डालेगा। बाघ बच्चे के पीछे पड़ा था कि बच्चा भागते भागते काफी दूर चला जाता है। तभी अचानक उसे एक गुफा दिखती है और वो गुफा के अंदर चला जाता है। गुफा में एक बक्सा था। अरे ये कैसा बक्सा, बड़ा ही अजीब सा, इसे खोलकर देखता हूँ। ये सोचकर वो बक्से को खोलता है कि तभी अचानक बक्से से आवाज से भरी रोशनी आती है, जिसे सुनकर हिरन का बच्चा डर जाता है और वहां से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद उस गुफा में एक भयंकर सांप बाहर आता है जो बहुत ही खतरनाक था। वो अपना फन फैलाकर इधर उधर डस रहा था। उसी जंगल में एक मायावी पेड़ था। पेड़ आवाज को सुनकर अपने आप से कहता है, लगता है इतने सालों बाद वो दुष्ट सांप फिर से बाहर आ गया। जंगल पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। दूसरी ओर, अरे कितने साल बीत गए, बहुत भूख लग रही है। इन सारे जानवरों को खाकर ही मैं अपनी इतने सालों की भूख को मिटाऊंगा। वो बहुत ही तेजी से जंगल की ओर बढ़ता है और जंगल में आतंक मचाने लगता है। जानवर सांप को देखकर डर जाते और अपनी अपनी जान बचाकर भागने लगते। जब ये सब बात सिम्बा और उनके भाइयों को पता चलती है तो सिम्बा गुस्से में दहाड़ मारते हुए उस सांप का अंत करने जा ही रहा था कि वीरू और रुद्र उसे रोकते हुए कहते, भैया आप रुकिए, हम दोनों जाकर उस दुष्ट सांप का अंत करेंगे। नहीं, तुम दोनों जानवरों का ख्याल रखना, मैं जल्द ही लौट आऊंगा। यूं सिम्बा सांप को ढूंढते हुए निकल जाता है। कुछ ही दूर जाने के बाद उसे वहां पर सांप नजर आता है। अरे ओ दुष्ट, तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमारे जानवरों को मारेगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे वाह शेर, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर तू अपनी जान की खैर चाहता है तो मेरा गुलाम बन और मेरी सेवा कर, नहीं तो तू भी बाकी जानवरों की तरह अपनी जान गंवा बैठेगा। ये सुनकर सिम्बा को बहुत गुस्सा आता है और वो सांप पर हमला करता है। सांप अपनी शक्तियों का उपयोग कर सिम्बा को घायल कर देता है। वो हिल भी नहीं पा रहा था। ये देख सांप बहुत खुश होता है कि ये सब पेड़ पर बैठा बाज देख लेता है और वो झट से जाकर वीरू और रुद्र को सारी बात बताता है। ये सुनकर दोनों गुस्से में दहाड़ मारते हैं। उस दुष्ट सांप की ये मजाल कि उसने भाई को जख्मी कर दिया, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। ये कहकर वीरू और रुद्र सांप के पास आ जाते। वो सिम्बा को घायल देखकर गुस्से में आग बबूला थे और सांप पर हमला करते। सांप अपनी शक्तियों से उन दोनों को भी घायल कर देता है और उन दोनों को मारने ही वाला था कि तभी सिम्बा कहता है, रुक जाओ, देखो मेरे भाइयों को छोड़ दो, हम तीनों तुम्हारे गुलाम बनने के लिए तैयार हैं, तुम उन्हें छोड़ दो। सिम्बा और उसके भाई सांप के सेवक बन जाते। सांप की हैवानियत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। वो जानवरों को ना तो भोजन दे रहा था और ना ही पानी। ये देखकर सिम्बा सांप से कहता है, देखो हम बड़ों को ना सही कम से कम बच्चों को तो खाना और पानी दे देते हैं। बेचारे भूख और प्यास के मारे कमजोर हो गए, उनकी जान भी जा सकती है। अच्छा ये बात है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले इन छोटे छोटे पिल्लों को ही खा लेता हूँ। वैसे भी मुझे मरे हुए जानवरों को खाने में मजा नहीं आता। ये सुनकर सारे जानवर रोने लगते हैं। सांप से अपने बच्चों की जान की भीख मांगने लगते हैं। वो बच्चों पर हमला करने ही वाला था कि तभी सिम्बा और रुद्र सामने आ जाते और गलती से सांप के हमले से घायल हो जाते। सांप सिम्बा को उठाकर दूर फेंकता। सिम्बा एक पेड़ के नीचे गिर जाता है। ये वही पेड़ था जिसे खतरे का आभास हुआ था। जिसका डर था वही हुआ। ये जंगल यूं बर्बाद नहीं हो सकता। सिम्बा उठो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जाओ जाकर उस दुष्ट सांप का अंत करो। कौन हो तुम और मैं कैसे उस दुष्ट सांप का अंत कर सकता हूँ? उसके पास तो कई सारी शक्तियां हैं। तुम उसकी चिंता मत करो, एक जादुई पेड़ हूँ मैं और मैं अपनी जादुई शक्तियों से तुम्हें एक विशाल जादुई रंगीन शेर में बदल दूंगा।
जिससे तुम आसानी से उस दुष्ट सांप को हरा सकते हो और इस जंगल की रक्षा कर सकते हो। ये कहकर पेड़ अपनी जादुई शक्तियों से सिम्बा को एक विशाल रंगीन शेर में बदल देता है और उसे कई सारी जादुई शक्तियां भी देता है, जिससे सिम्बा बहुत ही ताकतवर हो जाता है। ये देख वीरू, रुद्र और बाकी के जानवर खुश हो जाते हैं। सिम्बा दुष्ट सांप पर टूट पड़ता है। ये देखकर सांप डर जाता है और भागने की कोशिश करता है, पर सिम्बा उसे रोक लेता है और उन दोनों के बीच जमकर लड़ाई होती है। सांप सिम्बा की शक्तियों के सामने रुक नहीं पाता और मर जाता है। उसी दिन से जंगल में जब भी मुसीबत आती, सिम्बा जादुई पेड़ की मदद से जंगल की रक्षा करता था और अपने दोनों भाइयों के साथ खुशी खुशी जीवन गुजारता। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अच्छाई के सामने उसे हारना ही पड़ता है। भैंस बना शैतान। एक बार की बात है, एक घना जंगल था। जंगल का राजा एक सफेद शेर था, जिसके पास कई सारी जादुई शक्तियां थी, जिनसे वह जंगल और जंगल के जानवरों की रक्षा करता था। तो जंगल पर आने वाली हर मुसीबत को अपनी जादुई शक्तियों से दूर कर देता था। एक बार की बात है, जंगल में एक शैतानी मॉन्स्टर आता है, जो अपनी शैतानी शक्तियों से जानवरों पर जुल्म कर रहा था। ये देखकर सफेद शेर उस शैतानी मॉन्स्टर से लड़ता है और उसे अपनी जादुई शक्तियों की मदद से एक गुफा में बंद कर देता है और जानवरों से कहता है, देखो, मैंने उस शैतानी मॉन्स्टर को अपनी जादुई शक्तियों से इस गुफा में बंद कर दिया है। अब तुम में से कोई भी इस गुफा में नहीं जाएगा। लोमड़ी, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम किसी को भी इस गुफा में नहीं जाने दोगी। अगर कोई इस गुफा में गया तो वो शैतानी मॉन्स्टर आजाद हो जाएगा, समझी? जी महाराज। शैतानी मॉन्स्टर को गुफा में बंद हुआ देख सारे जानवर चैन की सांस लेते हैं। दिन यूं ही बीत रहे थे। एक दिन पास के गांव में भैंसों का एक झुंड जंगल में घास चरने आता है। उस झुंड में धीरू नाम का एक भैंसा था, जो बहुत ही घमंडी था। धीरू बार बार अपने झुंड से अलग होने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर भैंसों का सरदार बोला, अरे धीरू, तू बार बार ये झुंड से अलग मत हो। देख, ये जंगल है, खतरा हो सकता है। देखो, मैं किसी से नहीं डरता, और वैसे भी मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं, समझे? धीरू का घमंड देख बाकी की भैंस चुप हो जाती है। धीरू अपने झुंड से अलग हो जाता है और वो उस गुफा की ओर जाता है, जहाँ सफेद शेर ने शैतानी मॉन्स्टर को कैद कर रखा था। धीरू को गुफा की ओर आते देख लोमड़ी उसे रोकती है और कहती है, अरे ओ भैंस, रुक जा। तू देख, इस गुफा की ओर नहीं जा सकता। ये महाराज का आदेश है। तू यहाँ से चला जा, नहीं तो तेरी खैर नहीं। धीरू बिना कुछ कहे वहाँ से जाने का नाटक करता है और वहीं पेड़ के पास छुपकर अपने मन में सोचता है, इस गुफा में आखिर ऐसा क्या है जो शेर किसी को गुफा में जाने नहीं दे रहा? मुझे जानना ही है, पर कैसे? ये कमबख्त लोमड़ी जाने नहीं दे रही। यूं वो पेड़ के पीछे खड़ा होकर लोमड़ी पर नजर रखता है। इधर लोमड़ी, बहुत प्यास लग रही है। प्यास से तो गला ही सूखा जा रहा है। वैसे अभी दूर दूर तक कोई नहीं है। चलो झट से जाकर पानी पीकर आती हूँ। लोमड़ी पानी पीने चली जाती है। ये देखकर धीरू तुरंत गुफा में चला जाता है। जैसे ही धीरू गुफा में जाता है, गुफा में भयानक आवाजें आने लगती हैं। अरे ये इतनी भयानक आवाज कैसी? धीरू बोल ही रहा था कि वो शैतानी मॉन्स्टर धीरू के शरीर में चला जाता है और धीरू एक शैतानी भैंस में बदल जाता है। वो गुफा से बाहर आकर जंगल में आतंक मचाने लगता है। उसके सामने जो भी जानवर आता, धीरू उसे अपने सींग से उठाकर दूर फेंकता था और उन्हें घायल कर रहा था। जंगल में दहशत का माहौल छा गया।
लेकर गुफा के पास आई तो देखा कि गुफा का दरवाजा खुला था। ये देखकर लोमड़ी घबरा गई और तुरंत शेर के पास भागी भागी गई। महाराज, महाराज। अरे लोमड़ी, क्या हुआ? क्यों इतनी घबराई हुई हो? महाराज, महाराज, वो गुफा का दरवाजा खुला हुआ है, वो शैतानी मॉन्स्टर आजाद हो गया। ये सुनकर शेर एकदम से चौंक जाता है। ये कैसे हो गया? अब उस मॉन्स्टर को मारना इतना आसान नहीं, अब वो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया होगा। ये कहकर शेर मॉन्स्टर को ढूंढने निकलता है। कुछ दूर जाते ही शैतानी भैंस का सामना शेर से होता है। अरे ओ शेर, तूने क्या सोचा था कि मैं कभी आजाद नहीं हो पाऊंगा? ये देख, मैं आजाद हो गया और अब मैं तुझे और तेरे जंगल को बर्बाद कर दूंगा। यूं शैतानी भैंस और शेर के बीच लड़ाई होती है। शैतानी भैंस अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल कर एक बहुत ही भयानक मानव भैंस का रूप लेता है, जिसे देखकर शेर घबरा जाता है। शेर की शक्तियां शैतानी भैंस के सामने कमजोर पड़ रही थी। ये देखकर शेर अपने मन में सोचता है, अब इस शैतानी भैंस को ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि से हराना होगा, जिसके लिए मुझे अभी इसी वक्त अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना होगा। तभी मैं इस शैतानी भैंस को मारने का कोई उपाय सोच सकता हूँ। ये सोचकर शेर वहां से भाग जाता है और ये देखकर शैतानी भैंस खुश हो जाता है। अरे देखो, ये शेर कैसे भाग रहा है। अब इस जंगल को मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। यहाँ शैतानी भैंस खुश हो रहा था तो वहीं दूसरी ओर शेर हाथी और गोरिल्ला को लेकर शैतानी भैंस को कैद करने का उपाय बना रहा था। उपाय के अनुसार शेर फिर से शैतानी भैंस के सामने जाता है। अरे वाह बुज़दिल शेर, तू फिर से आ गया। लगता है तुझे अपनी जान की परवाह नहीं। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। अरे तू मेरा क्या बिगाड़ेगा, पहले मुझे पकड़ के तो बता। ये सुनकर शैतानी भैंस को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में शेर के पीछे भागते हुए, शैतानी भैंस गुस्से में था इसलिए वो शेर को मारने की धुन में बिना सोचे समझे गुफा में चला जाता है और शेर गुफा की दूसरी ओर से बाहर आ जाता है। और तभी गुफा के दोनों तरफ खड़े हाथी और गोरिल्ला गुफा के दोनों रास्ते को बड़े बड़े पत्थरों से बंद कर देते हैं। शैतानी भैंस फिर से गुफा में बंद हो जाता है। ये देखकर शेर और बाकी के जानवर चैन की सांस लेते हैं। जंगल में फिर से शांति छा जाती है। इस कहानी से हमने ये सीखा, घमंड कभी भी किसी को भी मुसीबत में डाल सकता है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जादुई विशाल ईगल शेर और उड़ने वाले बैल की लड़ाई। जंगल में एक खूंखार शेर का आतंक मचा हुआ था। सारे जानवर शेर से परेशान हो गए थे। एक दिन शेर हिरन का शिकार करने उसके पीछे पड़ा था कि तभी सारे जानवर शेर के सामने आते हैं, जिन्हें देख शेर रुक जाता है और कहता है, तुम सब मेरे रास्ते में क्यों आए? तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है क्या? ये सुन हाथी और बंदर कहता है, वैसे भी हम मरने ही वाले हैं, तो क्यों ना तुम्हारा विरोध करके मरे? कम से कम मरते वक्त सुकून तो मिलेगा। शेर, अब तुम्हारा जुल्म हम और नहीं सहन कर सकते। आज हम अपनी पूरी ताकत से तुम्हारा विरोध करेंगे, लेकिन तुम्हें हिरन का शिकार नहीं करने देंगे। उस दिन सारे जानवर बगावत करने पर उतर आए थे। उनकी आंखों में मरने का डर तक नहीं था, बल्कि वो सब तो शेर से लड़ने के लिए ही तैयार हो गए थे। ये सब देखकर शेर भी पीछे हट जाता है। तुम सबकी इतनी हिम्मत कि तुम मेरा विरोध कर रहे हो। आज तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, पर तुम्हारी इस बगावत की सजा देने मैं जरूर वापिस आऊंगा। शेर सारे जानवरों की एकता देखकर वहां से भाग जाता है। वो चलते चलते एक जादुई गुफा में चला जाता है। गुफा में जाते ही उसे कुछ अलग सा महसूस होने लगता है। तभी वो जादुई गुफा बोलने लगती है, आओ आओ शेर, कहो तुम्हें क्या चाहिए? मैं जादुई गुफा हूँ, मैं तुम्हारे कैसे काम आ सकती हूँ? शेर मन ही मन सोचता है और गुफा से झूठी कहानी बताते हुए कहता है,
हे जादुई गुफा, मुझे ऐसी ताकत दो जिससे मैं आसमान और जमीन पर भी लड़ सकूं। मेरे जंगल को एक दुष्ट भेड़िए ने बर्बाद कर दिया है। मुझे ऐसा वरदान दो ताकि मैं उसे मार सकूं। ठीक है शेर, पर तुम्हें इसके लिए यहाँ पर 7 दिन तपस्या करनी होगी, तभी तुम्हें जादुई शक्ति मिल सकती है। शेर इस बात से तैयार हो जाता है और 7 दिन गुफा में तपस्या करने लगता है। 7 दिन के बाद शेर को जादुई शक्ति मिल जाती है। वो एक जादुई ईगल शेर बन जाता है। शेर पहले से ही खूंखार था, लेकिन अब तो जादुई शक्ति मिलने के कारण वो और भी शक्तिशाली बन जाता है। गुफा से बाहर निकलते ही वो जंगल आता है। उसका ये नया रूप देखकर जानवर डर जाते हैं और कांपने लगते हैं। अब कहाँ जाओगे तुम सब? तुम कितने भी एक हो जाओ, पर अब मुझे रोक नहीं पाओगे। तब अचानक शेर जानवरों पर उड़ते हुए हमला करने लगता है। जानवरों को तो भागने का भी वक्त नहीं मिलता। अब ना ही पंछियों को वो छोड़ रहा था और ना ही जानवरों को। जंगल में शेर की दहशत फैल जाती है। चारों तरफ बस सन्नाटा ही सन्नाटा। ये देख शेर बहुत ही खुश होता है। एक दिन जादुई ईगल शेर उड़ते हुए जंगल के पास वाले गांव आता है। उसे एक बैल और गाय दिखाई देते हैं। अरे वाह, कितने हट्टे कट्टे बैल और गाय है। आज तक मेरी आंखों से बचकर थे, पर आज इनका शिकार जरूर करके रहूंगा। शेर गाय और बैल पर हमला कर और उनका शिकार करके खा जाता है। उन्हें खाकर उनका मृत शरीर वहीं पर नीचे फेंक देता है। थोड़ी देर के बाद उनका बच्चा बैल वहां आता है, तो वो अपने माता पिता के मृत शरीर को देख रोने लगता है। माँ, पिताजी, ये सब क्या हो गया? कभी सोचा नहीं था कि उस शेर के शिकार आप दोनों बन जाओगे। मैं उस शेर को नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे जान से मारकर अपना बदला पूरा करूंगा। बैल जवान था, वो शेर से बदला लेना चाहता है, पर उसे शेर की ताकत के बारे में कुछ अंदाजा नहीं था। बैल शेर को ढूंढते हुए जंगल आता है। जंगल का नजारा देखकर वो समझ जाता है कि ये सब उसी जादुई शेर का किया कराया है। तभी वहां उल्लू उसे मिलकर कहता है, बैल, तुमने ठीक सोचा कि इसके पीछे उस जादुई शेर का ही हाथ है, पर तुम उसका मुकाबला ऐसे नहीं कर सकते। तुम्हें अपनी बात जादुई गुफा के सामने रखनी होगी। जादुई गुफा के बारे में जानकर बैल वही निकल पड़ता है। बैल को देखते ही गुफा बोल पड़ती है, उसका स्वागत करती है। तब बैल कहता है, जादुई गुफा, उस शेर को जादुई शक्ति देकर आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने जंगल को शमशान बना दिया है। अब तो वो गांव में भी आकर आतंक मचा रहा है। इसका मतलब शेर ने झूठ कहा मुझसे। पर कोई बात नहीं बैल, तुम्हें भी मैं ऐसे ही जादुई शक्ति दूंगी जिससे तुम उस शेर को मार सकोगे। तब बैल भी वहां 7 दिन तपस्या करता है। बैल को शेर से भी ज्यादा शक्तिशाली और उड़ने वाले विशाल पंख मिलते हैं। बैल उड़ते हुए शेर के पास आता है। बस बहुत हो गया तुम्हारा ये आतंक शेर, संभल जा और मौत के लिए तैयार हो जा। उन दोनों में भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। वो कभी आसमान में उड़ते हुए तो कभी जमीन पर लड़ रहे थे। पर कुछ देर बाद जादुई ईगल शेर बैल की शक्ति के सामने टिक नहीं पाता और वो बैल के हाथों मारा जाता है। इस तरह से बुराई का अंत आखिर हो जाता है। तब से बैल उसी जंगल में रहकर जानवरों की रक्षा करते हुए जीवन बिताने लगता है। नीति: हम सब में शक्ति और क्षमता होती है, बस हमें उसका इस्तेमाल दूसरों के भलाई के लिए करना चाहिए।